रामू एक परिश्रमी लकड़हारा था। वह रोज सुबह जंगल जाकर सूख चुके पेड़ों की लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बाजार में बेचता था। लकड़ियों के व्यापारी भी उसकी प्रशंसा करते हुए कहते थे कि तुम जंगल के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, इसीलिए तुम जो लकड़ियां लाते हो वह बेहद ही अच्छी किस्म की होती हैं। रामू एक भला तथा परोपकारी व्यक्ति था, किंतु उसमें एक बुराई थी कि वह जुआ खेलता था। जुए के कारण ही उसका धन नहीं बढ़ पाता था तथा वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इसी तरह से जुए में गंवा देता था। एक दिन हमेशा की तरह वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर उसी दिशा में गया तो देखा कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में वहां पर पड़ा है। रामू उसे उठाकर घर लाया तथा उसके घावों को साफ करके दवा लगाई। वह व्यक्ति रामू की सेवा से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ तथा उसके फलस्वरूप उसे एक बीज दिया। उस व्यक्ति ने उस बीज के बारे में बताते हुए कहा कि इस बीज से 1 वर्ष के भीतर ही एक विशेष पेड़ उत्पन्न हो जाएगा, जिस पर हर मौसम के फल एक साथ आएंगे तथा अपने अपने मौसम के हिसाब से जिस मौसम का जो भी फल होगा वह स्वयं ही गिर जाएगा, और जैसे गर्मी में आम तथा जाड़ों में सेब आदि। तुम्हें केवल इतना ध्यान रखना होगा कि इन फलों को खुद से नहीं तोड़ना है। ऐसा कहकर वह व्यक्ति चला गया। रामू ने वह बीज अपने खेत में बो दिया और सचमुच ही 1 वर्ष के भीतर एक हरा भरा विशालकाय पेड़ खड़ा हो गया, जिस पर सभी मौसम के फल लदे हुए थे। आम, लीची, केले, अनानास तथा शरीफा आदि। रामू यह देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। रामू ने अब लकड़ियां काटना छोड़ दिया था। अब तो वह फलों को एक बैलगाड़ी में लादकर उन्हें बाजार में बेचा करता था। वह गर्मियों में मीठे मीठे आम को, सर्दियों में लाल लाल और बड़े बड़े सेब बाजार में बेचकर खूब सारे पैसे कमाता था। रामू अब एक अच्छा व्यापारी बन चुका था और काम में व्यस्त रहने के कारण उसका ध्यान जुए से दूर होता चला गया। एक दिन शाम के समय वह मंडी से फल बेचकर अपने घर लौट रहा था तो उसके कुछ पुराने जुआरी दोस्त मिल गए। वे बोले, रामू, सुना है तुम बहुत अच्छे व्यापारी बन गए हो, बहुत दिन हो गए, चलो जुआ खेलते हैं। पहले तो रामू ने मना कर दिया, किंतु जोर देने पर वह जुआ खेलने के लिए तैयार हो गया। किंतु हमेशा की तरह वह फिर से अपना धन गंवा बैठा। अब उसने कहा कि मैं दांव पर एक बैलगाड़ी भरकर आम लगाता हूँ, तो अन्य जुआरी बोले कि सर्दियों के इस ठंडे मौसम में तुम आम कहाँ से लाओगे। किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास न हुआ। रामू आवेश में आ गया और बोला, तुम्हें आम से मतलब है, मैं उन्हें कहीं से भी ला कर दूं। ऐसा कहकर वह वहां से उठा और घर जाकर पेड़ से आमों को तोड़ने लगा। गुस्से में रामू इस बात को भूल चुका था कि उस व्यक्ति ने बताया था स्वयं फल नहीं तोड़ने हैं। रामू ने खूब सारे आम तोड़ लिए तथा उन्हें बैलगाड़ी में लादकर जुए के स्थान पर आ पहुंचा। अब सभी हैरान हो गए कि इतने सारे आम इस मौसम में कहां से आए। खैर, खेल शुरू हुआ और रामू एक बार फिर से हार गया। निराश मन से जब वह अपने घर लौटा तो उसने देखा कि पेड़ पूरी तरह से सूख चुका है और उस पर कोई भी फल नहीं रहा। रामू को अपनी करनी पर बड़ा पछतावा हुआ और वह अपने जुआ खेलने की बुरी आदत पर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था। किंतु अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, ना पैसा और ना ही फल देने वाला वह चमत्कारी पेड़। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बुरी आदतों को कठोरता से त्याग देना चाहिए।